अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होगे। तो ऑर्डर्स नहीं आ रहे फाइवर के ऊपर, तो इसका ब्लेम आप लोगों के ऊपर है। ये गलती है आप लोगों की कि आप लोगों के पास ऑर्डर नहीं आ रहे। उसकी कुछ वजूहात हैं, कुछ गलतियां हैं जो आप लोग कर रहे हो। उन गलतियों को कम करो तो इंशाल्लाह आपके पास ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ आज मैं इस वीडियो में आपको 5 से 6 गलतियाँ आप लोगों की बताऊँगा जिनको आपने कम करना है या ख़त्म करना है, तो इंशाल्लाह आपके पास ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहली मिस्टेक आप लोगों की ये है कि आप लोग प्रोफेशनल फाइवर अकाउंट क्रिएट नहीं करते हो। आप लोग ठीक से फाइवर अकाउंट नहीं बनाते हो। जब आप लोग ठीक से अकाउंट ही नहीं बनाओगे तो कैसे ऑर्डर्स आएंगे। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग एक कपड़े की शॉप बनाते हो कहीं भी मार्केट में। जब आप लोग शॉप बनाते हो तो शॉप की यानी कि आप उसको बिल्कुल ठीक से नहीं बनाओगे, उसकी लुक अच्छी नहीं बनाओगे, उसकी हर चीज़ जैसे दूसरी शॉप्स की होती हैं वैसे नहीं करोगे, तो आपके पास कस्टमर्स कैसे आएंगे। अगर आप लोग शॉप बनाते हो, उसकी अच्छी लुक बना भी लेते हो, आप लोग अच्छी प्रोडक्ट नहीं रखते, मतलब आपके कपड़े हैं वो अच्छी क्वालिटी के, न्यू फैशन के रिलेटेड जो मौजूदा चल रहा है उसके मुताबिक के नहीं है, लो प्राइस नहीं है, तो कुछ आप डिस्काउंट, कुछ आप गारंटीज़ नहीं दे रहे हो, तो कैसे अट्रैक्ट होकर क्लाइंट्स आपके पास आएंगे। वो आपकी शॉप से होते हुए गुज़र जाएंगे, वो देखेंगे, आगे चले जाएंगे, आपकी साथ वाली शॉप पे वो चले जाएंगे। क्यों? उस शख्स ने काफ़ी गौर व फिक्र के साथ अपनी शॉप को बनाया होगा और उस पर अच्छी क्वालिटी विद ऑफ़र्स, डिस्काउंट्स इनके साथ वो काम कर रहा होगा, जिस वजह से उसके पास कस्टमर्स ज़्यादा जाते हैं। तो यही हिसाब फाइवर का भी है। आप लोग फाइवर को पहले समझो कि फाइवर हर चीज़ क्या है। देखो, अगर आप लोग कोई भी काम शुरू करते हो तो आप उस काम को पहले समझते हो। अगर आपने शॉप बनानी है कपड़े की, तो आपने कपड़े के कारोबार को पहले समझना है कि आखिर वो कैसे करना है, क्या है। अगर आप न्यू हो तो आप एकदम से तो नहीं कर सकोगे, पहले उसको समझोगे। इसलिए जो न्यू हो फाइवर को पहले समझो कि फाइवर हर चीज़ क्या है, कैसे वो चल रहा है, क्या उसका तरीक़ेकार है, क्या सिस्टम है। फाइवर को समझो। आप क्या करो, आप डेली आधा घंटा माइंड सेट करो कि आधा घंटा डेली हमने फाइवर के ऊपर देना है। फाइवर के ऊपर जाओ, दूसरों की जो दुकानें हैं, मतलब जो दूसरों की प्रोफाइल्स हैं, उनको आप चेक करो उनकी कैसी बनी है। जो जिनके पास ज़्यादा ऑर्डर्स चल रहे हैं उनको आप चेक करो कि आखिर उनका ऐसा क्या सिस्टम है, उन्होंने क्या फार्मूले लगाए हैं, क्या ऑफ़र्स दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन उनकी पढ़ो, देखो वो ऑफ़र्स क्या दे रहे हैं, क्या डिस्काउंट दे रहे हैं, क्या बोनसेस दे रहे हैं, आप नोट करो। फिर देखो उनकी गिग कैसी है, उनकी प्रोफाइल किस टाइप की बनी है, उन्होंने इमेज कौन सी लगाई है, वो क्या क्या ऑफ़र प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारा कुछ आप चेक करो। इसके अलावा आप गूगल के ऊपर जाओ, यूट्यूब के ऊपर जाओ, आप रोज़ाना की बिना पर चेक करो कि रोज़ सर्च करो, न्यू अपडेट सर्च करो फाइवर के रिलेटेड। आप चेक करो कि फ़ाइवर पे कैसे ग्रो किया जाता है, फ़ाइवर की एसईओ क्या है, फ़ाइवर पे जल्दी ऑर्डर्स लेने के तरीक़ेकार क्या हैं। काफ़ी सारा आपको नॉलेज मिलता जाएगा अगर आप सीरियस हैं। तो पहला काम तो आपने ये करना है कि फाइवर को समझना है और एक प्रोफेशनल वे से प्रोफाइल को क्रिएट करना है। ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम है आप लोगों का। दूसरी जो मिस्टेक है आप लोगों की वो ये है कि आप लोग सीरियस नहीं होते। आप लोग फाइवर के ऊपर काम करो, चाहे फ्रीलांसर की कोई भी साइट है, चाहे यूट्यूबिंग है, आप उस पर सीरियस नहीं होते। जब तक आप उसको सीरियस नहीं लोगे तो कैसे आप लोगों का काम चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग बेशक अपनी कोई शॉप भी बनाते हो, अगर आप दिल लगाकर उसके ऊपर काम नहीं करोगे, टाइम टेबल नहीं सेट करोगे, आप रोज़ाना की बिना पर उस पर नहीं होगे, तो कैसे वो चलेगी। देखो, कहते हैं कि अपने जो पैशन है उसी को प्रोफेशन बनाया जाता है, ठीक है। आप लोग अगर अपने जो भी पैशन है, जो भी काम है, अगर उसके साथ दिल नहीं लगाते, आप उसके साथ मोहब्बत नहीं करते, तो आप कैसे कामयाब हो सकते हो। अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हो किसी भी प्लेटफॉर्म में, तो आपको अपने ऑनलाइन काम से प्यार होना,
लाजमी चाहिए, ये एक लाजम चीज़ है, इसके बिना आप नहीं कामयाब हो सकते। चाहे जो मर्ज़ी कर लो, यूट्यूब जो भी बड़े बड़े कामयाब लोग हैं उन्हें अपने काम से प्यार था, उसी की बिना पर हैं। नंबर 2 तो ये हो गया कि आपने सीरियस होना है और इंटरेस्ट लेना है फाइवर के ऊपर, दिल लगाकर उसके ऊपर काम करना है। नंबर 3 आप लोगों की गलती ये है कि आप लोग टाइम नहीं देते हो फाइवर को। उस टाइम ऑनलाइन होना है जिस टाइम वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। अब पाकिस्तान में कोई शॉप है तो ज़ाहिर है वो सुबह 9 बजे ओपन होगी या 7 बजे होगी, तो रात को 9-10 बजे, इसके बाद लोग नहीं आते। यही हिसाब है फाइवर के ऊपर भी कि आप लोगों ने फाइवर के ऊपर प्रोफाइल तो बनाई है, उसे ओपन किस टाइम रखना है, उसको बंद किस टाइम करना है। देखो सबसे पहले तो ये चीज़ आप नोट करो कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ब्रिटिश कंट्रीज़ हैं जितनी भी, ठीक है, वहाँ के लोग फाइवर के ऊपर आते हैं काम करवाने के लिए। अब यहाँ पे जब दिन होता है तो वहाँ पे रात होती है। जब हम लोग जाग रहे होते हैं तो वो सो रहे हैं, जब वो जाग रहे होते हैं तो हम लोग सो रहे होते हैं। अब आप लोगों को लाइव यानी ऑनलाइन उस टाइम रहना है जब वो जाग रहे हों, जब वो लोग फाइवर पे हों, काम ढूंढ रहे हों। और वो टाइम ज़ाहिर है यहाँ पे तो रात होगी, लेकिन बात यह है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देखो कामयाब होना है तो रातें तो काटनी होगी ना। इल्लामा इकबाल साहब जो हैं वो हालांकि एक डॉक्टर थे, डॉक्टर कहते हैं कि रात को सोना चाहिए, लेकिन वो एक अलग सोच के मालिक थे। वो कहते थे रात को जागोगे तो ही कामयाब होगे, ठीक है। अगर कामयाब होना है तो ज़ाहिर है रात को जागना पड़ेगा। ना भी जागो, आप मोबाइल के ऊपर अपनी प्रोफाइल को, ऐप को इंस्टॉल करके लॉगिन कर लो ऑनलाइन, यानी इंटरनेट ऑन रहने दिया, पास रख दिया। रात को जैसे ही कोई मैसेज आएगा आपको पता चलेगा। अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताता हूँ। जो मुझे सबसे पहला 2015 में ऑर्डर मिला था ना, तो वो रात को ही मिला था। मैं तकरीबन सोया हुआ था, तो 3:30-4 बजे का टाइम था रात का, तो मैसेज आया मोबाइल पर। तो क्योंकि इसकी ट्यून थोड़ी अलग होती है तो मुझे फ़ौरन पता चला फाइवर से है। मैंने उसे रिप्लाई किया फ़ौरन, क्योंकि जब आप लोग लेट रिप्लाई करोगे तो ज़ाहिर है दूसरे के पास वो चले जाएंगे। देखो एक शॉप बंद है, बंद दुकान पर तो कोई भी नहीं जाता, ना मैं जाऊंगा ना आप। जो खुली होगी उसी के पास जाएंगे, ठीक है। आपने रिप्लाई नहीं किया वो दूसरे के पास चला जाएगा। इसलिए रिप्लाई कोशिश करें, फ़ौरन करें ताकि ऑर्डर्स मिलें। और बेहतरीन ऑनलाइन रहने का तरीक़ाकार, या मोबाइल पर आप इंस्टॉल करो ऐप, लॉगिन कर लो, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन आप रहो। और मैं यहाँ एक और बात बताता हूँ कि जब भी प्रोफाइल बनाओ तो लैपटॉप या कंप्यूटर पर बनाओ एज अ प्रोफेशनल, जो कि मैंने पहले बताया आप लोगों को मोबाइल के ऊपर नहीं ठीक से बनती, पॉलिसीज़ नहीं रही, अब चेंज हो चुकी हैं। नंबर 4 आप लोगों की मिस्टेक ये है कि आप लोग हार्ड वर्क की तरफ आप लोग नहीं जाते, इजी वर्क की तरफ आप जाते हो। तो जब तक आप लोग हार्ड वर्क नहीं करोगे, इजी वर्क करोगे, तो कैसे ऑर्डर्स मिलेंगे। मेरे टीचर मुझसे कहा करते थे कि मुश्किल काम सीखो, उसके पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं और उस पे ऑर्डर्स भी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो हर बंदा नहीं कर सकता फाइवर के ऊपर। आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। देखो मूवीज़ देखते हो आप, जो हीरो होते हैं वो आम लोगों की निस्बत अलग होते हैं। उनका तरीक़ेकार, उनकी जिस्मानी फ़िटनेस, वो आम लोगों से डिसेंट होते हैं। वो हर मुश्किल काम करते हैं जो आम बंदा नहीं काम कर सकता। अक्सर देखा होगा कि मूवीज़ के अंदर वो कैसी कैसी बिल्डिंग से छलांग लगाते हैं, ठीक है। वो आम लोगों की निस्बत ज़्यादा फ़ाइटर होते हैं, ज़्यादा वो मेहनती होते हैं। प्यार के मामले में भी आम लोगों से वो ज़्यादा ही होते हैं। तो बात ये है कि आप लोगों ने अपने अंदर वो क्वालिटीज़ पैदा करनी है जो कि एक हीरो में होती हैं, ठीक है। वो एक मूवी है, ये एक प्रोफेशनल लाइफ है, लेकिन आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बहुत वीआईपी एग्जांपल है कि आप लोग ख़ुद को आम लोगों से डिसेंट बनाओ, मेहनती बनाओ। अगर आप लोग हार्ड वर्क नहीं करोगे कामयाब नहीं होगे। आप लोगों को एक और बात बताता हूँ कि देखो जवानी में जो मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उनका बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरता है। और अगर मेरी तरह जवानी में सोए रहोगे, वेले रहोगे, तो ज़ाहिर है बुढ़ापे में आकर मुश्किलात ही आएंगी। इसलिए जो जवानी में मेहनत करते हैं उनका बुढ़ापा अच्छा गुजरता है। इसलिए हार्ड वर्क को हमेशा तरजीह दो। शॉर्टकट किसी कामयाबी का
तरीक़ेकार नहीं है। जितने भी लोग कामयाब हुए हैं तो हार्ड वर्क की बिना पर ही हुए हैं, अपनी सोच की बिना पर हुए हैं। तो आप लोग जब तक ख़ुद को चेंज नहीं कर दे नहीं हो सकते। और फाइवर के ऊपर बेहतरीन ऑर्डर्स लेने का तरीक़ेकार यही है कि जो मुश्किल काम है वो सीखो। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक साइट का नाम बताऊंगा, उसके ऊपर कोर्सेज़ हैं, फ्री में है पाकिस्तान की, और सर्टिफिकेट भी देते हैं। कोर्सेज़ करने के बाद आप लोग फाइवर के ऊपर प्रोवाइड करो, काम सीखो। मैं ख़ुद भी आप लोगों को आगे आगे बताऊंगा। मैंने इजी वर्क शुरू में आप लोगों को बताए थे क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोग फाइवर को समझो कि फाइवर आखिर क्या है। देखो, यूट्यूब के ऊपर कामयाब होना है तो यूट्यूब को समझना लाजमी है। तो ये भी एक किस्म की मार्केट्स हैं। जैसे पाकिस्तान में सिंपल तरीके से बताता हूँ, जैसे प्लाजे होते हैं ना पाकिस्तान में, जैसे इस्लामाबाद में सेंटोरियस है, एक प्लाज़ा है, ठीक है, उसको हम मैच करते हैं कि वो फाइवर है। उसके अंदर छोटी छोटी शॉप्स हैं, कुछ के पास क्लाइंट्स ज़्यादा हैं, कुछ के पास कम है। जिनके पास कम है, एक तो उनकी क्वालिटी लो होगी, दूसरा वो एंड पे होंगे, ठीक है, यानी मेन पेजेस पे नहीं होंगे, मेन वहाँ शॉप उनकी नहीं होगी सामने। यही सिस्टम फाइवर का भी है। उम्मीद है समझ गए होगे आप लोग। ये चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है। देखो, आप लोग माइंड भी तो आपके पास है ना, वो यूज़ करो। आप देखो क्या सही है क्या गलत है। कंपटीशंस की बात करते हो, कंपटीशंस बहुत हाई लेवल है। तो दोस्तों, यहाँ आप लोगों को एक बात मैं और भी बता देता हूँ कि जिस काम में कंपटीशन ज़्यादा होता है ना, तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है, उसके कस्टमर्स भी ज़्यादा होते हैं। अगर कंपटीशन किसी चीज़ का ज़्यादा है ना, तो ज़ाहिर है उसे बाय करने वाले भी लोग ज़्यादा हैं। ऐਵੇਂ नहीं है कंपटीशन। अगर हमारे मुल्क में कपड़े का कारोबार ज़्यादा है ना, तो उसकी भी वजह यह है कि हमारे मुल्क में लोग कपड़े पहनने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, लेने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं, इंटरनेशनल कंट्रीज़ भी इंपोर्ट होते हैं। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। कंपटीशंस को लेकर टेंशन नहीं लेनी, आप लोग करो। हर इंसान का नसीब अपना है और नसीब इंसान ख़ुद बनाता है। ये भी याद रखना कि नसीब ख़ुद बनाता है, तकदीर लिख दी जाती है। तो आप लोगों ने ख़ुद मेहनत करनी है और लोगों की बातों में नहीं आना। लोग तो बातें करते हैं जब तक आप कामयाब नहीं होते, ठीक है। इस कान से सुनो, इधर से निकाल दो। अच्छे लोग दुनिया में कम है, बुरे लोग दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए इस चीज़ को आपने नज़रअंदाज करना है कि लोगों की बातों में नहीं आना। लोग नहीं चाहते कि आप लोग कामयाब हो। और आखिरी बात वो ये करने जा रहा हूँ कि जब आप लोग प्रोफाइल बनाते हो तो उसके ऊपर जो गिग्स होती हैं उनको आई कैचिंग बनाया करो। जो गिग हैं वो ही फ़र्स्ट इम्प्रेशन है। देखें, फ़र्स्ट इम्प्रेशंस इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। किसी ने ये बिल्कुल सही बात की थी। तो आप लोगों ने इस चीज़ को फॉलो करना है और अपनी जो प्रोफाइल की गिग होती है वो आई कैचिंग बनानी है, ऐसी बनानी है क्लिकेबल हो। यूट्यूब के ऊपर जैसे थंबनेल आई कैचिंग होते हैं ना, जैसे आप वो किसी ने लिखा होता है कि एक दिन में 10,000 रुपये कमाओ ऑनलाइन। अब हर बंदा परेशान है यार, एक दिन में वो क्लिक लाजमी करता है। कुछ इस टाइप की आप लोगों ने वहाँ पे गिग बनानी है ताकि जो क्लाइंट्स आते हैं वो आपकी गिग को देखेंगे, क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात और भी बताता हूँ, गिग्स तो आप बनाओगे लेकिन उसके ऊपर गलत इन्फो नहीं देनी। अगर गलत इन्फॉर्मेशन देते हो तो जो कि आपने गिग के ऊपर लिखे हैं अंदर वो कुछ नहीं होता, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो सर्विस होती है, तो वो एक किस्म का गलत है और कस्टमर आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। वो ट्रस्ट तोड़ने वाली बात है। इसलिए गिग आई कैचिंग से मुराद ये है हाई HD रिज़ल्ट हो, मतलब आला क्वालिटी का रिज़ल्ट हो, बिल्कुल सॉफ्ट क्लीन हो, शॉर्ट सा ऊपर आप कोई टेक्स्ट लिख दो और प्यारी सी एक तस्वीर लगा दो। दो बातें इसके ऊपर नहीं करनी, एक तो 5 स्टार रेटिंग नहीं लिखनी, दूसरा आपने फाइवर की कोई डिटेल नहीं देनी कि आई एम फाइवर टॉप रेटेड, मतलब आपने लेवल की कोई भी डिटेल नहीं देनी। और आखिरी बात आप लोगों से ये करने जा रहा हूँ कि जब आप न्यू प्रोफाइल बनाते हो तो कुछ थोड़ा सब्र रखा करो, एकदम से काम नहीं आता।
आहिस्ता आहिस्ता आता है। हाँ, जब आपका लेवल बढ़ जाता है, लेवल 1 लेवल 2 उसके बाद टॉप रेटेड है, तो फिर आपके पास ऑर्डर्स आने ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं। फिर तो किसी किस्म की टेंशन नहीं है, फिर तो लाइफ सेट है। लेकिन बात यही है कि सब्र भी आप लोगों में होना चाहिए। आप लोगों से यही कहूँगा कि रोज़ाना 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट, आधा घंटा फाइवर को लाजमी दिया करो। फाइवर को उसकी न्यू अपडेट्स, उसके काम कैसे करना है, यानी फाइवर के बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहा करो, गूगल से, यूट्यूब से, जहाँ जहाँ से मिलती है। क्योरा एक साइट है, उसके ऊपर एक्सपर्ट्स लोग एडवाइस देते हैं, वहाँ से लिंक्डइन आगे पीछे से लेते रहो, टिप्स लेते रहो, ट्रिक्स लेते रहो, एडवाइसेस लेते रहो। उसके ऊपर क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या नहीं करना, क्या गलतियां हैं जो हम लोगों ने नहीं करनी, ये चीज़ें देखते रहा करो। मेरा कोर्स वॉच करो, उसमें मैंने ये सब कुछ बताया हुआ है। कोर्स देखकर जैसे मैंने तरीक़ेकार बताया वो फॉलो करके आप लोग अगर प्रोफाइल बनाते हो, तो जैसे मेरे ऑर्डर्स आप लोगों ने वीडियोस में देखे हैं ना, इतने ज़्यादा चल रहे हैं और अच्छी खासी अर्निंग, वो सारा कुछ आप लोग भी कर सकते हो अगर आप लोग मेहनत करते हो। और मेहनत से ज़्यादा दिल लगाना है। अगर आप फाइवर पर दिल लगाते हो तो इंशाल्लाह कर सकते हो। हम लोगों का सिस्टम ये है, हम कहते हैं कोई शॉर्टकट हो, नोट आ जाए। भाई शॉर्टकट तो यहाँ एक बात मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोग बैंक में चोरी भी करते हो ना, जस्ट एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो वहाँ भी आपकी मेहनत होती है। पहली मेहनत प्लान बनाना पड़ता है, दूसरी मेहनत डर होता है, तीसरी मेहनत जाना पड़ता है, लेके आने पड़ते हैं, चौथी ये कि बच गए तो पैसे आपके, ना बचे तो सीधा ऊपर। ठीक है, मेहनत तो उसमें भी होती है, इसलिए ये चीज़ें आप लोगों ने फॉलो करनी है। मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है, मेहनत आप लोगों ने करनी है। और फाइवर बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। दूसरा बेहतरीन काम मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यूट्यूबिंग है। यूट्यूब से बढ़ के कोई अच्छा काम नहीं, ये बहुत बेहतरीन है। आप लोग इसको फॉलो करो, इसके ऊपर काम करो। यूट्यूब बहुत अच्छी चीज़ है और अच्छी अर्निंग वाली है। और ये सारे काम फ्री हैं, फ्री वाले काम करो। जो इन्वेस्टमेंट वाले काम हैं उनसे बचा करो, फ्रॉड के अलावा उनमें कुछ भी नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूँ इन्वेस्टमेंट वाले कामों से बचो। बहुत सारी साइट्स हैं जो फ्री हैं, मैंने काफ़ी सारी अपने चैनल पर बताई भी हैं, उनके ऊपर काम करो। अगर आप लोगों को किसी पे काम नहीं भी आता तो आपका कौन सा पैसे जा रहे हैं, आप लोग फ्री में कर रहे हो ना। अगर इन्वेस्टमेंट करते हो वो लेकर भाग जाते हैं तो वो नुकसान है। फ्री वाले काम लाजमी करो। मेरी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब लाजमी करें। और अगर आप लोग फाइवर के ऊपर अकाउंट्स बनाना और गिग्स बनाना तरीक़ेकार नहीं आता, ये ऊपर लिंक आ रहा है, ये पूरा वॉच करो और स्टार्ट करो। जहाँ समझ नहीं आती कमेंट्स में मुझे पूछो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में लाजमी बताया करो, और कोई पूछना हो बात तो वो भी कमेंट्स में पूछा करो।